कहानी की शुरुआत में हमें हाई स्कूल के कुछ स्टूडेंट दिखाए जाते हैं जो एक स्कूल ट्रिप पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी जा रहे थे। तभी उस बस में एक लड़का सवार होता है जिसका नाम पीटर था। पीटर एक सिंपल सा लड़का था जिसे बाकी क्लासमेट कोई खास पसंद नहीं करते थे। पीटर अपनी क्लास फेलो को पसंद करता था जिसका नाम मैरी था, लेकिन मैरी के दोस्त पीटर को बहुत ज्यादा तंग करते थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि पीटर का सिर्फ एक ही दोस्त था जिसका नाम हैरी था। हैरी एक बहुत ही अमीर लड़का था और उसके फादर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक साइंटिस्ट थे। लेकिन दूसरी तरफ पीटर एक अनाथ बच्चा था और वो अपनी अंकल आंटी के यहाँ रहता था। यूनिवर्सिटी के अंदर उन तमाम स्टूडेंट को जेनेटिक लैब में स्पाइडर की बहुत सारी टाइप दिखाई जाती हैं और उनकी क्वालिटीज के बारे में भी बताया जाता है। अब वहाँ पर पीटर मैरी की तस्वीरें बना रहा था कि तभी एक अजीब सा स्पाइडर उसको काट लेता है, लेकिन पीटर इस बात को इग्नोर कर देता है और घर आ जाता है जहाँ उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है और वो बेहोश होकर गिर जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि पीटर की बॉडी उसके ब्रेन में चेंजेस आने लगी थी और साथ में उसके डीएनए में बहुत सारे नए जीन्स भी ऐड होते हैं जो उसको आम इंसान से एक सुपर पावर ह्यूमन बना देते हैं। लेकिन पीटर अपनी सारी पावर से बिल्कुल अनजान था। इसके बाद हम हैरी के फादर को देखते हैं जो मिलिट्री के लिए नित नई मशीनें बनाते रहते थे। हाल ही में उन्होंने मिलिट्री के लिए खास किस्म की वेपन बनाई थी जिसको वो खुद चेक कर रहे थे, मगर वेपन अनबैलेंस होती है और वो प्रोजेक्ट फेल हो जाता है। इसके बाद उस वेपन को स्टेबल करने के लिए खुद पर एक्सपेरिमेंट करते हैं जिससे वो पागल हो जाता है और अपने क्लाइंट को मार देता है। इसके बाद हम पीटर को देखते हैं जिसके अंदर कुछ और न्यू पावर्स आ गई थी, जैसा कि अब उसको देखने के लिए ग्लासेस की जरूरत नहीं पड़ती थी और साथ में उसकी नॉर्मल बॉडी एक मस्कुलर बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा सुपर पावर्स आ गई थी। अपनी इन्हीं पावर को इस्तेमाल करते पीटर मैरी को स्कूल में गिरने से बचा लेता है और साथ में उसका खाना भी कैच कर लेता है। ये देखकर मैरी पीटर से बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाती है। लेकिन बाद में जब पीटर खूब लंच कर रहा था तो उसे अपनी बॉडी से खास वेब निकलते दिखाई देते हैं। पीटर इन वेब को अपने हाथ से निकालने की कोशिश करता है, मगर वो ट्रे के साथ चिपक जाते हैं और वो ट्रे दूसरे लड़के के ऊपर गिर जाता है। ये देखकर पीटर वहाँ से 9-11 हो जाता है, मगर वो ट्रे अभी भी वेब के साथ चिपका हुआ था। ये सब देखकर वहाँ बैठे सारे स्टूडेंट हैरान हो जाते हैं। अब पीटर हर चीज़ को स्लो मोशन में देख सकता था और हर खतरे को डिटेक्ट भी कर सकता था। तभी वो लड़का पीटर पर अटैक कर देता है, मगर पीटर के हिफाजत से वो दूर जा गिरता है। अब पीटर स्कूल से वापस घर आ रहा होता है, तभी उसे रियलाइज होता है कि वो स्पाइडर की तरह किसी भी सरफेस पर चल सकता है। अपनी इन्हीं पावर्स को देखते हुए पीटर रेसलिंग में हिस्सा लेने का फैसला करता है। सबसे पहले वो अपने लिए खास किस्म का कस्ट्यूम तैयार करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो रेसलिंग के लिए जा रहा होता है तो हमें पता चलता है कि पीटर के अंकल आंटी को भी उसकी पावर्स के बारे में पता चल गया है। रेसलिंग पर जाने से पहले पीटर को अपने अंकल कहते हैं कि बेटा, जैसे इंसान की पावर बढ़ती है वैसे उस इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ जाती हैं। रेसलिंग में पीटर बड़ी आसानी से अपने कॉम्पिटिटर को हरा देता है, लेकिन वहाँ पर रेसलिंग का मैनेजर पीटर से धोखा करता है और उसे जीते हुए पैसे नहीं देता और तभी वहीं पर एक चोर उस मैनेजर से पैसे लूट कर भाग जाता है। वो मैनेजर पीटर के पास आता है और उससे कहते हैं तुमने चोर को क्यों नहीं पकड़ा, जिस पर पीटर कहते हैं कि आपने मेरे साथ धोखा किया, वैसे आपके साथ धोखा हो गया। तभी पीटर वहाँ से बाहर आता है और वो देखते हैं कि रोड पर बहुत रश मचा हुआ है। जब वो जाकर देखते हैं तो एक चोर ने पीटर के अंकल से कार छीनने के लिए उसे गोली मार दी थी। ये देखकर पीटर बहुत सैड हो जाता है। इसके बाद पीटर अपनी आंटी के पास आता है जो उसका आखिरी सहारा थी। इसके बाद हम मैरी के फादर को देखते हैं जो पूरी तरह से पागल हो चुके थे और उन्होंने मिलिट्री बेस पर अटैक कर दिया था क्योंकि मिलिट्री वालों ने उसके वेपन को फेल प्रोजेक्ट कहा था। और जहाँ पर हम जान पाते हैं कि हैरी का डैड इस मूवी का मेन विलन है। अब हम देखते हैं कि पीटर का स्कूल खत्म हो गया और वो घर आता है जहाँ उसको अपने अंकल की बातें याद आती हैं जब उन्होंने कहा था कि इंसान की पावर बढ़ती है तो उसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। इसी बात को पीटर अपना मकसद बना लेते हैं और वो खुद से वादा करते हैं कि वो बुराई का खात्मा करके रहेगा और वो अपनी पावर को लोगों की हेल्प करने में लगा देते हैं। और जहाँ कहीं भी किसी के साथ कुछ बुरा होता है पीटर वहाँ पर पहुँच जाता है और बुराई का खात्मा कर देता है, जिससे पीटर पूरी दुनिया में स्पाइडरमैन के नाम से मशहूर हो जाता है। लेकिन लोगों को अभी तक पता नहीं था कि स्पाइडरमैन के पीछे कौन है। इसके बाद हम देखते हैं कि पीटर अपने लिए एक जॉब करता है जिसमें वो एक न्यूज़ एजेंसी में फोटोग्राफर था। इसके बाद सीन शिफ्ट होते हैं और हम हैरी के फादर को देखते हैं जो पूरी तरह से पागल हो चुके थे। इसलिए कंपनी किसी उसे कंपनी से निकालने का फैसला करती है क्योंकि उसकी वजह से कंपनी डाउन होती जा रही थी। ये सुनकर वो गुस्से से पागल हो जाता है और अपनी कंपनी को बदनाम करने के लिए एक फेस्टिवल में पहुंचता है जो शहर का सबसे बड़ा फेस्टिवल था और वहाँ पर बड़ी आसानी से वो तबाही मचा सकता था। उस फेस्टिवल में पीटर भी आया था क्योंकि उसे अपने न्यूज़पेपर के लिए फेस्टिवल की कुछ पिक्चर लेना थी। तभी वहीं पर पीटर मैरी को देखते हैं जो अपने दोस्त के साथ उस फेस्टिवल में आई हुई थी। तभी वहीं पर वो पागल साइंटिस्ट अपने ग्लाइडर के साथ वहाँ पर पहुँचते हैं। पहले तो लोग समझते हैं कि ये कोई नई इन्वेंशन है, मगर तभी वहीं पर वो एक बिल्डिंग में बॉम्ब गिराता है जिससे बिल्डिंग बुरी तरह तबाह हो जाती है और लोग गिरना शुरू कर देते हैं और हर तरफ भगदड़ मच जाते हैं। स्पाइडरमैन ये सब कुछ बड़े गौर से देख रहा था। तभी उसे बिल्डिंग के एक पार्ट 2 लोगों के ऊपर गिरता हुआ दिखाई देता है। वो फौरन से लोगों को अपने वेब से पीछे की तरफ खींच लेता है। तभी वहीं पर पीटर अपने कपड़े उतारते और खुद को स्पाइडरमैन में चेंज करता है। यहाँ पर पीटर के दोनों फ्रेंड मैरी और हैरी भी बहुत मुश्किल में थे। पीटर उनकी हेल्प करने के लिए जाता है, मगर एक पत्थर हैरी के ऊपर गिरता है और वो बेहोश हो जाता है। और तभी वहीं पर वो पागल साइंटिस्ट आ जाता है। वो मैरी को मारने वाला था कि वहाँ पर स्पाइडरमैन आ जाता है और वो उसको ज़मीन पर पटक देता है। इसके बाद स्पाइडरमैन बाकी लोगों की जान बचाता है और जहाँ पर स्पाइडरमैन एक बच्चे की जान बचा रहा होता है वो पागल साइंटिस्ट उस पर अटैक कर देता है
और जहाँ पर दोनों के बीच काफ़ी सख्त फाइट होती है। स्पाइडरमैन अपनी वेब से उसका हेलमेट बंद कर देता है जिससे कुछ भी दिखाई नहीं देता और साथ में उसका ग्लाइडर सिस्टम भी फेल कर देता है और मैरी को बचा लेता है और उसको एक सेफ जगह पर ले आता है जहाँ पर मैरी उससे पूछती है कि तुम कौन हो, जिस पर पीटर कहता है कि मैं स्पाइडरमैन ही हूँ। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और वापस पागल साइंटिस्ट के पास आता है। पागल साइंटिस्ट स्पाइडरमैन को ये कह वहाँ से चला जाता है कि हम बाद में मिलेंगे। इसके बाद वो साइंटिस्ट पीटर के आंटी को मार देता है। ये देखकर पीटर बहुत गुस्सा हो जाता है और उस पागल साइंटिस्ट के पीछे जाता है जहाँ पर उनके बीच काफ़ी तगड़ी फाइट होती है। पीटर अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसके ऊपर एक दीवार गिराता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद पीटर अपनी आंटी की खबर पढ़ाता है जहाँ पर मैरी उसके गले लग जाती है और वो उसे अपने प्यार का इजहार करती है और वहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।